यह है आरव, एक नटखट और जिज्ञासु लड़का जो हमेशा कुछ नया खोजने की चाहत रखता है। आज वह गांव के पास के जंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। ये जंगल कितना बड़ा और रहस्यमय है। मैंने सुना है कि इसके अंदर कुछ अनोखा छिपा है। आज मैं खुद पता लगाऊंगा। अचानक आरव की नज़र एक रहस्यमयी किताब पर पड़ी। क्या यह वही किताब है जिसके बारे में कहानियां सुनी थीं? ये क्या है? लगता है ये किसी जादूगर की किताब है। आरव पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक एक पुरानी धूल भरी किताब पाता है जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई है। किताब के कवर पर चमकदार अक्षरों में कुछ लिखा होता है। वह किताब उठाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह किताब खोलता है, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। आरव के चारों ओर का वातावरण अचानक बदल जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? अब आरव एक जादुई जंगल में होता है। इस जंगल में पेड़ अपनी शाखाओं से लहराते हैं, नदियाँ संगीत बजाती हैं और जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ जादुई और असंभव लगता है। अरे तुम इंसान यहाँ कैसे आ गए? ये जंगल तो हमारे जैसे जीवों का है, जहाँ हर चीज असंभव है। तुम इंसानों की दुनिया से आए हो, है ना? जंगल में आरव का सामना हुआ ठुक ठुक से, जो एक मजेदार और चतुर कठफोड़वा था। ठुक ठुक ने उसे जंगल के अनोखे रहस्यों से अवगत कराया। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? पेड़ हिल रहे हैं और तुम बोल रहे हो। हमारे जंगल में सब कुछ संभव है, लेकिन याद रखना, यहाँ एक नियम है, जो भी सच्चे दिल से किसी जानवर की मदद करता है, उसे जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। और तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। ठुक ठुक आरव को जंगल के नियम और यहाँ के अनोखे जानवरों से मिलवाता है। एक जादुई बंदर जिसका नाम चप्पल है, जो पेड़ों से बिना छुए फलों को गिरा सकता है, और एक हिरण जिसका नाम दीपक है, जिसकी सींगों में तार। लेकिन तभी एक काला बादल जंगल के ऊपर छा जाता है और जंगल का हरा भरा वातावरण धुंधला पड़ने लगता है। ओह नहीं, कालदूत फिर से लौट आया है। अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कालदूत, जो एक दुष्ट जादूगर है,
जंगल की सारी जादुई शक्तियां चुराना चाहता है ताकि वह सारी दुनिया पर राज कर सके। जंगल की जादुई शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और जानवर धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगते हैं। जंगल के मित्रों ने आरव पर भरोसा किया। अब उनके पास सिर्फ एक मौका था, कालदूत को हराने का। क्या आरव इस चुनौती का सामना कर सकेगा? आरव, ठुक ठुक, चप्पल और दीपक मिलकर कालदूत का सामना करने की योजना बनाते हैं। आरव की हिम्मत और जानवरों की टीम वर्क से वे कालदूत को घेरते हैं। तुम्हारा जादू इस जंगल के लिए नहीं है, कालदूत। तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। तुमने न केवल हमें बचाया, बल्कि अब तुम हमारे हमेशा के दोस्त हो। तुम्हें अब जानवरों की भाषा समझने की शक्ति मिल गई है। आरव को अब एक अद्भुत उपहार मिला था, जानवरों से बात करने की शक्ति। वह अब इंसानों और जानवरों की दुनिया के बीच एक कड़ी बन चुका था। अब मैं हमेशा के लिए जानवरों का दोस्त हूँ और इस जंगल का जादू मेरे दिल में हमेशा रहेगा।